आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। लास्ट टाइम हमने ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया था, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, उसमें क्रोमियम को डिस्कस किया था। अभी हम उस मैग्नीज को डिस्कस करेंगे। स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जैसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें ये है कि ये इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं इन एलिमेंट्स के। इसके अलावा इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। इसके अलावा ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़, और एज एन कैटलिस्ट भी ये रिएक्ट करते हैं। अब जैसे मैग्नीज़ है, अगर हम मैग्नीज़ की बात करें तो ये ग्रे वाइट कलर का होता है, जैसे और मोस्टली जैसे सॉल्ट होते हैं। जैसे सॉल्ट को अगर आप एज एन मिनरल अगर उसको देखें तो वो वाइट ग्रे कलर का होता है, और मैग्नीज़ भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। और या फिर आप कह सकते हैं कि सिल्वर के जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं उनका कलर भी अगर आप इसे मैच करना चाहें तो वो भी मैग्नीज़ जैसा ही होता है। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैग्नीज़ है, दैट इज़ द 12th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। दुनिया के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 12th नंबर है मैग्नीज़ का अबंडेंसी में। इसके अलावा इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैग्नीज़ जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स वेरिएबल होती हैं, लाइक यहाँ पे +2, +4 या +7 है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, जैसे +2 पे ये बेसिक है, +4 पे एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों की नेचर जो है वो दोनों की करैक्टरिस्टिक्स रखता है। और +7, अब देखें यहाँ पे 2 पे बेसिक था और 7 पे एसिडिक है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो मैग्नीज़ एज एन एसिड रिएक्ट करेगा, और जैसे ही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाएगी तो वो एज एन बेसिक रिएक्ट करेगा। या हम अगर इसको दूसरी वे में भी अगर बात करें तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बढ़ती जाती है, बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है 7 से +2 तो एसिडिक करैक्टर उसमें डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोस्टली हमने यही बात की है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करते हैं। जैसे अगर हम पोटेशियम मैग्नेट 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में बात करें, क्योंकि वो एज एन एज एन एसिड रिएक्ट करता है तो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे अगर हम इसकी 2 कंडीशन देखें, ऑक्सीडेशन अगर पोटेशियम मैग्नेट करवा रहा है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 7, और अगर वो एसिडिक मीडियम में करवा रहा है तो हमेशा हमें प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर मैग्नीज़ 2 मिलेगी, या तो फिर हमें मैग्नीज़ 7 जो है वो इन रिटर्न वापस मिलेगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि बेसिक कोई मीडियम हो या तो फिर न्यूट्रल मीडियम हो, उसमें हमें एज एन प्रोडक्ट MnO2 मिलेगा, मैग्नीज़ ऑक्साइड मिलेगा। ये दोनों कंडीशन जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि एसिडिक मीडियम में किस तरीके से हमें मैग्नीज़ 2 और मैग्नीज़ 7 मिल रहा है, और बेसिक या न्यूट्रल मीडियम के अंदर हमें मैग्नीज़ ऑक्साइड जो है वो कैसे मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं पोटेशियम परमैंगनेट की अल्कलाइन मीडियम के अंदर। अल्कलाइन मीडियम जो है वो बेसिक मीडियम है, या आप न्यूट्रल मीडियम भी इसको कह सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्शन के अंदर तो यहाँ पर हमने इथिलीन या जो है आप अगर एल्कीन यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड जब ये हम पोटेशियम मैग्नीज़ ऑक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल या ग्लाइऑक्सिल कहते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो हमने कहा था कि जब भी वो बेसिक मीडियम होगा या तो फिर कोई अल्कलाइन मीडियम होगा, या बेसिक या अल्कलाइन जो वो सेम है, या फिर हमने कहा था कि न्यूट्रल मीडियम होगा तो उसमें हमें MnO2 मिलेगा। तो यहाँ रिएक्शन एल्कीन का रिएक्शन करवाया है तो हमें इन रिटर्न बाकी प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं, साथ साथ MnO2 भी मिल रहा है। यहाँ पे ये रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको एज एन बायर्स टेस्ट भी यूज़ करते हैं। बायर टेस्ट जो है वो अनसैचुरेशन फाइंड करता है, लाइक यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। इसमें जो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो KMnO4 है, ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये KMnO4 पोटेशियम मैग्नीज़ ऑक्साइड ये, और इसके अलावा यहाँ पे बेस जो है OH यानी अल्कलाइन कोई मीडियम है, ये दोनों जो है
बनाते हैं बायर्स सॉल्यूशन, या इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं बायर्स रिएजेंट, KMnO4 एंड OH, यानी कि हमारे पास जो है वो पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड एंड कोई भी अल्कली, ये दोनों जो है मिलकर बायर्स रिएजेंट बनाते हैं। और ये बायर्स रिएजेंट जो है ये जब किसी भी रिएक्शन, कोई भी ऐसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो, तो ये हमेशा हमें अगर ग्लाइकोल देंगे और साथ साथ MnO2, ये दोनों अगर प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, इट्स मीन्स ग्लाइकोल तो वो रिप्लेस हो सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट में आपके पास MnO2 बन रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे उसके अंदर अनसेचुरेशन थी। इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हैं बायर्स टेस्ट के थ्रू कि अनसेचुरेशन जो है वो किसी एक सब्सटेंस के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 इन एसिडिक सोल्यूशन के अंदर देखें तो हमने ये बात की थी कि अगर हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर देखते हैं तो या तो हमारे पास उसके मैग्नीज जो है वो +2 में चेंज होगी या तो फिर 7 में रहेगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अल्कीन है हमारे पास, अल्कीन का रिएक्शन हमने करवाया है मैग्नीज के साथ, और ये एक एसिड है हमारे पास, और वाटर, हमने इन सब का रिएक्शन करवाया है। मेन जो एलिमेंट है वो हमारे पास KMnO4 एंड एसिड है, क्योंकि हमने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी देखनी है पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड की एसिड में, और एसिड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास। जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, जैसे यहाँ पे अल्कीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमें वही ग्लाइकोल मिल रहा है और साथ मैग्नीज सल्फेट मिल रहा है। यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 7 से 2 में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जब 2 में कन्वर्ट हो चुकी है तो इसका मतलब है कि अगर पहले 7 था यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे अगर अब 2 है, तो अगर यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो इसका मतलब है कि ये जो हमने मीडियम यूज़ किया वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एसिड जो है वो इन्वॉल्व है। अब मैग्नीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे शो नहीं की गई। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट, कोई भी, जैसे मैग्नीज, यहाँ पे पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड है तो इस तरीके मैग्नीज सल्फेट है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो किस तरीके से, ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए आई होप सो कि हेल्पफुल होगी, वहाँ से आप उसको एक बार देख ज़रूर लें, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि मैग्नीज जो है यहाँ पे +7 से +2 में कैसे कन्वर्ट हुआ या 7 से 7 में ही कन्वर्ट हुआ है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये हमारे पास मैग्नीज जो है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, वो एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। या तो फिर आप प्रोडक्ट से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर बेसिक था तो वहाँ पे हमारे पास MnO2 बना था। अभी यहाँ पर अगर हम देखें एज अ टाइट्रेशन रिएजेंट की बात करें, पोटेशियम मैग्नेट जो है 7+ ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ये हमारे पास एज एन टाइट्रेशन भी काम करता है। टाइट्रेशन जो है वो क्या होती है, किसी भी, कोई भी, अगर आपके पास कंसंट्रेशन अननोन है किसी सोल्यूशन के अंदर तो आप उसको फाइंड आउट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेप के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन क्या है किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एलिमेंट की, या सेकेंड स्टेप के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, थर्ड स्टेप के ऊपर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, एंड देन फाइनली एट द एंड उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या रह जाती है। या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एक आपके पास रिएक्शन है तो वो जब कंप्लीट हुआ है तो कौन सा एलिमेंट जो है वो कितने % उसमें यूज़ हुआ और कितना रह चुका है, तो इसके लिए टाइट्रेशन करते हैं। अब ये टाइट्रेशन जो है यहाँ पे मैग्नीज, अगर हम मैग्नीज ऑक्साइड लेते हैं, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल हमने आयरन ली है जिसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो मैग्नीज जो है वो +7 से +2 में कन्वर्ट होगा और आयरन जो है वो +2 से +3 में कन्वर्ट होगा। ये इसकी जो है वो मेन एग्जांपल है कि जब आयरन +2 से +3 में कन्वर्ट होते हैं टोटल, तो ये कोई ना कोई कलर्स चेंज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे मैग्नीज पोटेशियम मैग्नेट की जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एज एन सेल्फ इंडिकेटर काम करता है। सेल्फ इंडिकेटर इसलिए काम करता है क्योंकि इसका कलर जो है वो डीप वायलेट होता है। जैसे ही जो आयरन
को अगर +3 में कन्वर्ट कर देता है, इसकी टाइट्रेशन हम इससे करवा देते हैं, तो हमें वो पिंकिश कलर शो करता है। पिंकिश कलर हमें बताता है कि इसके अंदर जितनी भी आयरन थी वो चेंज हो चुकी है आयरन 3+ में। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर कि अगर आयरन उसमें थी तो वो +2 से कितने % तक जो है वो 3+ में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि जब वो पिंक कलर दे देगा हमें तो इसका मतलब है कि जितने भी आयंस की कंसंट्रेशन 2+ की थी वो +3 में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अलावा एक और अगर हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सलेट है। ऑक्सलेट का रिएक्शन जब हम करवाते हैं पोटेशियम मैग्नेट के साथ 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी हमें मैग्नीज सल्फेट देता है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर यहाँ पे ये +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है तो इसने इसको टाइट्रेशन करवाई, और टाइट्रेशन जो है वो ऑक्सलेट की हमें वो बताती है कंसंट्रेशन की कितनी यूज़ हुई है और कितनी यूज़ नहीं उसमें बाकी है, या कितनी उसमें अभी और रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इनके कलर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं आपकी रिएक्शन की टाइमिंग को, कि आपका रिएक्शन जो है वो कितने मिनट तक और चलेगा या कितना कंप्लीट हो चुका है और आगे और कितना कंप्लीट होने में टाइम लेगा।